लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि ये प्लेन उड़ने के बजाय गिरने लगा। स्पिन करते हुए धरती में क्रैश हो गया। इस गिरते हुए प्लेन को कई लोगों ने अपने कैमरे में भी फिल्माया। क्या इस प्लेन में कुछ ऐसा हो चुका था कि पायलट भी लाचार हो चुके हो और वो कुछ भी ना कर पा रहे हो प्लेन को बचाने के लिए? हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 9 अगस्त 2024 कस्कवल एयरपोर्ट ब्राजील ATR-72 मॉडल का एक विमान फ्लाइट 2283 उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को कस्कवल एयरपोर्ट से ग्वारुलूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। ये एयरपोर्ट भी ब्राजील में है। प्लेन में 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। इस प्लेन को कैप्टन हम्ब्रेटू डे उड़ा रहे थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर सेंटोस रोमानो थे। इनकी उम्र 35 वर्ष थी। दोनों के पास कितना एक्सपीरियंस था इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। सारे इंस्पेक्शन के बाद फाइनली ये प्लेन उड़ान भरा और करीब 1 घंटे के सफर के बाद ये अपने डेस्टिनेशन के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि ये प्लेन उड़ने के बजाय गिरने लगा। प्लेन के गिरने की रफ्तार 8000 फीट से 20,000 फीट पर मिनट हो सकती है। मतलब कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही ये प्लेन 17,000 फीट के एल्टीट्यूड से सीधे धरती की ओर गिरकर क्रैश हो गया। इस गिरते हुए प्लेन को कई लोगों ने अपने कैमरे में भी फिल्माया, जिसका वीडियो इंटरनेट में खूब वायरल भी हो रहा है। प्लेन एकदम 90 डिग्री में स्पिन करते हुए धरती में क्रैश हो गया। ये हादसा एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 76 किलोमीटर दूर विनेदो नामक एक सिटी में हुआ। प्लेन के क्रैश होते ही ये आग के गोले में बदल गया। आसपास के लोग जो यहाँ मौजूद थे वो लोग भी किसी को नहीं बचा पाए। इतनी भीषण आग लगी हुई थी। जहाँ ये प्लेन क्रैश हुआ वहाँ कई सारे घर भी मौजूद था, पर ये प्लेन किसी घर के ऊपर नहीं गिरा। लेकिन फिर भी इसके शॉक वेव ने आसपास के कई घरों को तोड़ दिया। हालांकि ग्राउंड में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन प्लेन में सवार सभी 61 लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस की छानबीन करने में लग चुके हैं। लेकिन अभी के हिसाब से मेरे पास जितना भी इंफॉर्मेशन है, वीडियोस और फोटोज है, उन सब की जांच पड़ताल करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इन वीडियोस को देखते हैं जो अलग अलग जगहों से ली गई है। ये प्लेन एकदम 90 डिग्री के एंगल में नीचे गिर रहा है। कोई आग, कोई धुआं नहीं, इवन इंजन की भी आवाज आ रही है। इट मीन्स प्लेन के इंजन में तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इन वीडियोस को देखकर तो मुझे यही लगता है कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में जा चुका है। स्टॉल प्लेन का वो कंडीशन होता है जब प्लेन का स्पीड इतना कम हो जाता है कि वो प्लेन उड़ना ही बंद कर देता है। इसके बाद ये नीचे गिरने लगता है। जब ये प्लेन गिरना शुरू हुआ या कहें स्टॉल का शिकार हुआ, तब ये प्लेन 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। इतनी ऊंचाई में अगर कोई प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला जाता है या गिरने लगता है तो उसे बचाने का एक न एक मौका मिल ही जाएगा। ऐसे केस में पायलट प्लेन के नोज को डाउन करते हैं ताकि प्लेन की रफ्तार बढ़ जाए और ये स्टॉल से बाहर निकलकर उड़ना शुरू कर दे। लेकिन 17,000 फीट के एल्टीट्यूड में होने के बावजूद भी फ्लाइट 2283 स्टॉल से बाहर नहीं आ पाया। ऐसा क्यों? क्या इस प्लेन में कुछ ऐसा हो चुका था कि पायलट भी लाचार हो चुके हो और वो कुछ भी ना कर पा रहे हो प्लेन को बचाने के लिए? इसका जवाब पाने के लिए मैंने फ्लाइट रडार 24 में इस प्लेन को सर्च किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4:21 में ये प्लेन 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ही इसका एल्टीट्यूड 275 फीट कम हो गया और फिर कुछ ही सेकेंड्स में ऑलमोस्ट 500 फीट ऊपर चला गया। इसके बाद 1 मिनट के अंदर ही ये प्लेन सीधा नीचे गिर गया। यहाँ से हम देख सकते हैं ये प्लेन सीधा उड़ रहा है। कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रहा। इट मीन्स यहाँ पर ये ऑटो पायलट पर उड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट की ओर मुड़ता है, लेकिन अब भी ये ऑटो पायलट पर ही है। क्रैश के 2 मिनट पहले तक प्लेन को ऑटो पायलट ही कंट्रोल कर रहा होगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इसी एरिया के अंदर ही हुआ। इस एल्टीट्यूड चार्ट में भी हम देख सकते हैं प्लेन पहले नीचे गया, फिर तेजी से ऊपर की ओर जाने लगा। यहीं पर ऊपर जाने की वजह से प्लेन का स्पीड इतना कम हो गया
कि वो स्टॉल में चला गया और नीचे गिरने लगा। इसके बाद इसका गिरना कभी रुका ही नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि पायलट प्लेन को कंट्रोल ना कर पा रहे हो। मैंने तो पहली बार किसी प्लेन को इस तरह से सीधे गिरते हुए देखा है, नो फॉरवर्ड मोशन। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब मुझे मिला वेदर रिपोर्ट से। मैंने 9 अगस्त 2024 का वेदर रिपोर्ट चेक किया, जहां से आखिरी समय में ये प्लेन गुजर रहा था। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ तूफानी बादल था, टर्बुलेंस भी था और कई जगहों पर तो आइस के पार्टिकल्स भी मौजूद था। यहाँ ग्राउंड का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था। इट मीन्स ग्राउंड में भी काफी ठंड का मौसम रहा होगा। ऐसे में अगर बात करें 17,000 फीट ऊपर की, तो आसानी से यहाँ पर बर्फ के बादल आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए पायलट्स ऐसे रास्तों को अवॉइड करते हैं। लेकिन फ्लाइट 2283 इसी क्लाउड के अंदर प्रवेश कर गया और इसके कुछ ही देर बाद प्लेन में गड़बड़ी की शुरुआत होने लगी। यहाँ पर इन आइस पार्टिकल्स ने प्लेन के साथ कुछ ऐसा किया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये आइस पार्टिकल्स कई तरह से प्लेन के उड़ान में बाधा डाल सकते हैं, जैसे कि प्लेन के सेंसर को फ्रीज कर देना, जिससे ये सेंसर गलत जानकारी ऑटो पायलट को भेजने लगेगा और ऑटो पायलट गलत तरीके से प्लेन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। आइस क्लाउड से होते हुए अगर कोई प्लेन उड़ान भरता है तो आसानी से प्लेन के विंग्स में बर्फ जम सकता है और अगर ये जमा हुआ बर्फ फ्लैप्स, स्टेबिलाइजर जैसे कंट्रोल्स को जाम कर दे तो फिर प्लेन का काम तमाम। किसी भी हालत में पायलट प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हालांकि प्लेन में एंटी आइस सिस्टम होता है, लेकिन फ्लाइट 2283 में, जो कि 15 साल पुराना प्लेन है, उसमें एंटी आइस सिस्टम ठीक से काम कर रहा था या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मुझे लगता है प्लेन के कंट्रोल सरफेस में, प्लेन के विंग्स में भारी मात्रा में बर्फ जम गया होगा, जिसकी वजह से कंट्रोल तो फ्रीज हो ही गया। इसके अलावा प्लेन का एरोडायनामिक शेप भी बिगड़ गया, जो प्लेन को लिफ्ट प्रोवाइड करता है। हालांकि आइस के वजह से ही ये प्लेन गिरा, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, वहाँ के स्थानीय निवासियों को प्लेन के आसपास आइस का टुकड़ा भी मिला। दोस्तों, अभी रिपोर्ट में पता चला है कि मैंने जो आइस पार्टिकल्स वाली बात बताया वो सच साबित हो चुका है। प्लेन में आइस पार्टिकल्स के कुछ सबूत भी मिला है और एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि इस प्लेन क्रैश में आइस बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्या कहता है। फोटो, वीडियोस और एडीएसबी के डेटा से मुझे जो भी जानकारी मिला, मैंने उसका अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया। हालांकि मेरा रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के बाद आने वाला रिपोर्ट में फर्क हो सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये मेरा इन्वेस्टिगेशन है, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं। तो मैं मिलता हूं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।